नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। 27 साल का लंबा राजनीतिक वनवास खत्म करने के बाद बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बनाई और रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। चौंकाया इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री की लिस्ट में सबसे आगे जो नाम चल रहा था वो था प्रवेश वर्मा का। प्रवेश वर्मा को लगभग तय माना जा रहा था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आखिरी वक्त पर खेल हुआ और गेंद चली गई रेखा गुप्ता के पाले में, यानी कि मुख्यमंत्री बन गई रेखा गुप्ता। अब ऐसे में सोशल मीडिया से लेकर तमाम हलकों में खबरें चल रही हैं कि प्रवेश वर्मा नाराज हैं और जिस वक्त वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, शपथ ले रहे थे, उनके चेहरे पर शिकन देखने के लिए मिल रही थी। थोड़े वो इस चीज को लेकर झुके झुके नजर आ रहे थे। सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब प्रवेश वर्मा ने शपथ लेते ही एक बड़ा बयान अपनी नाराजगी पर दे दिया है। उन्होंने जनता को जवाब देते हुए सीधे सीधे कहा कि जो ये नाराजगी की खबरें चल रही हैं वो कहां से सामने आ रही हैं ये समझ नहीं आ रहा। मैं कोई नाराज नहीं हूं, मैं बाबू बनकर लौटा हूं, ये कहना है अब प्रवेश वर्मा का। बताया जा रहा है कि प्रवेश वर्मा जो हैं वो डिप्टी सीएम दिल्ली के बन सकते हैं और उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली है। 6 और रेखा गुप्ता के अलावा 6 और मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें प्रवेश वर्मा भी शामिल हैं। हालांकि प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो जिस तरीके से जोर देकर यह कहा जा रहा था कि प्रवेश वर्मा जो है नाराज चल रहे हैं और पार्टी में आने वाले दिनों में बगावत देखने के लिए मिल सकती है, प्रवेश वर्मा का जो गुट है वो बीजेपी में आवाज उठा सकता है, क्योंकि कहा यह भी गया कि जो नई दिल्ली की सीट है वहां से प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के मुख्य चेहरे यानी अरविंद केजरीवाल को चुनाव हरवाया। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, तो ऐसे में प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल को हराने का फल मिल सकता है। तो प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हरा तो दिया, लेकिन उन्हें फल क्या मिला? मुख्यमंत्री पद उन्हें नहीं दिया गया। इसके पीछे कई वजह बताई गई। बताया यह गया कि जो बीजेपी है वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। परिवारवाद से मतलब यह कि प्रवेश वर्मा जो हैं साहिब सिंह वर्मा के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके बेटे हैं। तो ऐसे में अगर प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाता, साहिब सिंह के बेटे हैं जो, तो ये विपक्षियों पर यह मुद्दा हावी हो जाता और विपक्ष ये कहते हुए बीजेपी को घेरता कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। हिमाचल में भी बीजेपी ने यही कहा था कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, इसलिए अनुराग ठाकुर को आगे नहीं बढ़ाया गया और अब यही चीज प्रवेश वर्मा को लेकर भी हुई। दूसरी तरफ बीजेपी जातिवाद से साधने की कोशिश बहुत ज्यादा करती है, देखती है कि किस जाति से किस जाति का वोट बैंक ज्यादा है और किस नाम से उस वोट बैंक पर कितना प्रभाव पड़ सकता है। तो इसको देखते हुए भी प्रवेश वर्मा की जगह जो है आरएसएस से जुड़ी रेखा गुप्ता का नाम आगे किया गया। अब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी तो प्रवेश वर्मा की जो नाराजगी की खबरें सामने आने लगी। सोशल मीडिया पर लोग प्रवेश वर्मा की तस्वीरें साझा करते हुए फेस रीडिंग की कोशिश करने लगे। अब प्रवेश वर्मा ने खुद इन अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं कहां से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। शपथ ग्रहण के लिए जाते समय उन्होंने अटकलों पर खुद विराम लगाया। शपथ ग्रहण के लिए जाते समय घर से निकलने के बाद प्रवेश वर्मा ने साफ साफ कहा, नाराजगी की बातों को सिरे से उन्होंने नकार दिया। नाराजगी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, मैं तो सूट बूट पहनकर एकदम बाबू बनकर जा रहा हूं, काहे को नाराजगी है? ये केवल कहा, ये कहां से ये बातें आ रही हैं। इसके साथ ही प्रवेश वर्मा वहां से निकल गए। बता दें कि प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को 4000 से ज्यादा वोटों से हराया है। इसके अलावा जाट बहुल सभी 10 सीटों पर भी बीजेपी की जीत मिली है। इन वजहों से प्रवेश वर्मा को सीएम पद का मजबूत दावेदार बताया जा रहा था, लेकिन अब प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उनकी जगह पर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया दिल्ली का, जिससे ये कहा गया प्रवेश वर्मा नाराज चल रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ता, उनके जो खेमे के लोग हैं वो नाराज हैं। हालांकि प्रवेश वर्मा ने खुद सामने आकर कहा कि वो कोई नाराज नहीं है और ना ही उनकी कार्यकर्ता इस बात से वो हो कि वो नाराज हैं। वो बिल्कुल भी नाराज नहीं है, सूट बूट पहनकर बाबूजी बनकर शपथ लेकर आए हैं। फिलहाल जिस तरीके से अब नाराजगी की अटकलों को प्रवेश वर्मा ने खारिज कर दिया, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।